ओम शांति। 13th March 1998। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर है। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है। यह भी चेक करो, जमा होता है लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा। कमाया और खाया ऐसे तो नहीं है। 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गवाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़े, ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसा ही कमाया और खाया व अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया। जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता कैसा होना चाहिए? भरपूर। जमा का खाता कैसा होना चाहिए? अखूट। और कैसा होना चाहिए? बहुत लंबा चौड़ा होना चाहिए। अगर है सहज, अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो, हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। तो मुरली है 13th March 1998 की। उस दिन थोड़ा पढ़ा था, ये उसके आगे है। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्तों को क्या करो? प्रकाश दो। राज बाबा कह रहे, साइंस वाले भी सोचते हैं कि ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देते हैं, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर है। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव, लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्रेम का स्टॉक जमा है। निस्वार्थ सच्चा प्रेम। हम कौन से सागर हैं? कल की मुरली से, रूहानी स्नेह के सागर। तो निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है। यह भी चेक करो, जमा तो होता है लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं होता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, जितना बांटो उतना बढ़ते हैं, बांटने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा है। कमाया और खाया ऐसे तो नहीं है। 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गवाया, जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़े। कितना सूक्ष्म ये अकाउंट है, स्पिरिचुअल अकाउंट। क्रेडिट और डेबिट
कब हो रहा है पता नहीं चलता है। क्रेडिट का हमें पता है, पर डेबिट कब हो जाता है वो पता नहीं चलता है। जमा का हमें बहुत ज्यादा ख्याल है, हमने ये किया, हमने वो किया, वहां पर जमा हुआ, परंतु हमने बहुत कुछ ऐसा भी कर दिया जिसमें विड्रॉल का हमारे पास अकाउंट बहुत कम है, पैसा कम कम भी हो रहा है, कब हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही कमाया और खाया वह अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया, तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया? जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब किताब नहीं निकाला तो समय पर धोखा। खर्च कितना हो रहा है उसका हिसाब किताब, नहीं तो समय पर क्या हो जाएगा? धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। ज्ञान गुण शक्तियां अगर दे दो तो, लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए क्या करो? विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। किसकी चेकिंग करो? स्वयं की, दूसरों की नहीं। कहाँ देखना है ये चेकिंग कल की मुरली से? स्वयं को कहाँ पर देखना है? कहाँ देखना है? चेकिंग के लिए कहाँ देखना है? चेकिंग के लिए कहाँ पर देखना है? क्या देखना है नहीं, कहाँ पर देखना है? नॉलेज के दर्पण में, नॉलेज के दर्पण में, नॉलेज के दर्पण में देखना, बार बार देखना। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। स्वयं की चेकिंग लास्ट संडे की मुरली में था, दूसरों की चेकिंग करना आसान है, स्वयं की चेकिंग करना मुश्किल है। क्लीन और क्लियर की बात जब बाबा कर रहे थे, जमा का खाता बहुत कैसा होना चाहिए? लंबा चौड़ा होना चाहिए बहुत। है सहज? अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। तो खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च किया कितना। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, तो वो खर्च नहीं, वो जमा। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। विशाल बुद्धि से क्या करो? चेकिंग करो। स्वयं की चेकिंग जितनी हम कर सकते हैं, दूसरा शायद नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे कई सारे भाव, भावनाएं, कल्पना, इमोशन, फीलिंग्स हमारे अतिरिक्त और किसी को भी पता नहीं। इसके लिए स्वयं की स्वयं चेकिंग करना और सूक्ष्म अति सूक्ष्म चेकिंग करना। एक बार एक विदेशी यात्री आता है और देखता है एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है। शायद जिस मंदिर का निर्माण हो रहा था उसी का वो मालिक था, और ये मूर्तिकार वहां मूर्ति बना रहा था। परंतु उस विदेशी व्यक्ति ने देखा कि एक मूर्ति तो पहले ही बनी हुई है, फिर भी दूसरी मूर्ति बना रहा है, और हूबहू वैसी ही। उसे आश्चर्य लगता है, उस मूर्तिकार से पूछता है कि तुम ये क्या दो मूर्तियां बनाने को तुम्हें कहा है? वो इतना मगन रहता है अपनी मूर्ति बनाने में कि कहता है नहीं। फिर कहता है क्या ये जो मूर्ति बनी है इसमें कोई दोष है? वो कहता है हाँ। तो वो
विदेशी देखता है दोनों मूर्तियों को बहुत ध्यान से। दूसरी मूर्ति भी अभी बनने ही वाली थी, तो पाता है कि लगभग समान है दोनों मूर्तियां। तो वो फिर से पूछता है क्या इस मूर्ति में कोई दोष है? वो कहते हैं हाँ, उसके चेहरे पर थोड़ा सा दोष है मूर्ति बनाते समय, इसके लिए मैं ये नई मूर्ति बना रहा हूं। तो वो विदेशी पूछता है ये मूर्ति कहाँ लगने वाली है मंदिर में? तो मूर्तिकार कहता है मंदिर के 20 फीट ऊपर जो खंबा है वहां पर इस मूर्ति को रखा जाने वाला है। तो विदेशी कहता है वहां कौन देखेगा मूर्ति को? इतनी छोटी सी गलती, ये तो दिखाई भी नहीं देती है, इतना छोटा सा डिफेक्ट। वो कहता है क्या कहता होगा? कौन देखता है? सबका ध्यान पहले वही जाता है। अच्छा, ये तो दूर नजदीक से देखने पर भी पता नहीं चल रहा है कि कोई डिफेक्ट है उसमें, और मूर्ति एकदम ऊपर लगने वाली है खंबे के ऊपर। मैं तो देखूंगा ना, मुझे तो पता चल रहा है ना, और भगवान तो देखेगा ना, उसको तो पता है ना। दूसरे देखे ना देखे उससे इसका क्या तात्पर्य, क्या अभिप्राय? मुझे तो पता है कि मूर्ति में दोष है, दूसरे तो चाहे ढूंढे तो भी न मिले, परंतु मुझे पता है कि उसमें दोष है। रचता हम है, हमारी रचना का हमें पता है। दूसरे कहे तुम्हारी रचना बहुत अच्छी है, पर हमें पता है उसमें दोष है, उसमें त्रुटि थी। संशोधित हमें ही करना होगा स्वयं की त्रुटि को, स्वयं के वाक्यों को। तो जमा का खाता विशाल बुद्धि से चेक करो। यहाँ पर बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही है जिस पर हम चर्चा करेंगे। अगर बार बार अगर बार बार किन बातों में शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है? किन बातों का? अगर बार बार अपने ही स्वभाव संस्कार, वह माया की तरफ से आई हुई समस्या, माया की समस्याओं को छोड़ देते हैं और चर्चा हम करेंगे अपने ही स्वभाव संस्कार से आई हुई समस्या है, या अपने ही स्वभाव संस्कार में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अपने ही स्वभाव और संस्कार से मैं अपनी शक्तियों को यूज करना, इसे कहा जाता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, आत्मविनाशी आदतें, आत्मविनाशी संस्कार, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव संस्कार। स्वयं का ही नुकसान कर दे, ऐसी कौन सी आदतें हैं? ये मनोविज्ञान का विषय है, अपने आप में एक विषय है, अपने आप में एक टॉपिक है। इस पर किताबें लिखी गई है बड़ी बड़ी। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, ऐसी वो कौन सी आदतें हैं, ऐसे वो कौन से संकल्प है, ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो स्वयं का ही घात करे, नाश करे। अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें इसके बारे में लिखी हुई है। बाबा ने इसके बारे में कई जगह पर अलग अलग रीति से कहा है। ऐसी 17 आदतें हैं जो मनोविज्ञान में बताई जाती है। सबसे पहली, ये वो संस्कार है जिससे आत्मा का नाश, आत्मा का घात, आत्मा को नुकसान होता है।
और जहां हमारा जमा का खाता कम होने लगता है। सबसे पहला वो भी है उसमें एक स्वयं के लिए ऐसी भविष्यवाणियां करना कि जिससे स्वयं का ही नाश हो, या ऐसे वाक्य उच्चारण करना कि जिसमें नकारात्मक भाव है, जैसे कि मुझे पता था मैं सफल होने ही वाला नहीं था, ये काम मेरे से होने वाला नहीं था। मैंने बोला था ना, पहले ही बोला था, वही हुआ ना। मैंने बोला था मुझे ये काम मत दो, हो गई ना गड़बड़। स्वयं के प्रति ही प्रोफेसी करना, भविष्यवाणियां करना कि ये काम दिया गया है, ये अगर मुझे दोगे तो काम बिगड़ जाएगा, मत दो। घात, स्वयं का घात, ऐसी प्रोफेसी, ऐसी भविष्यवाणियां, ऐसे वाक्य जिसमें स्वयं का ही नुकसान हो। ये जो संस्कार है कई आत्माओं में बहुत ज्यादा रहता है। शायद यहाँ कम होगा, पर हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा एक संस्कार है। वो दूसरा, यहाँ पर नकारात्मक भाव, ये आदत सी बनी है हर छोटे छोटे कार्यों में, हर छोटे छोटे कार्य में इस तरह के भाव प्रकट करना। हाँ, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में होता ही है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाता है। दूसरा, इसी से संबंधित एक है दूसरा पॉइंट, जिसको कहा जाता है फोर्स्ड इनकम्पिटेंस। जैसे कि अपने लिए ऐसा कहना कि मेरी बुद्धि बहुत कम है, मेरे पर विश्वास मत करो। घातक भाव है स्वयं के प्रति। मैं बुद्धू हूं, मेरी बुद्धि इसमें काम ज्यादा चलती नहीं है। बहुत ही सूक्ष्म भाव है ये। एक होता है काम मिल गया और वो कर देना, बाबा साथ है, सेवा मिल गई, कभी की नहीं थी आज तक, परंतु स्वीकार कर लिया चैलेंज के रूप में उसको और कर देना। एक है ये कहना नहीं, ये मैंने पहले कभी नहीं किया है, पहले ये मैंने कभी किया ही नहीं है। एक होता है मुझे सब सीखना है, सीखने का भाव, सीखने की ललक। इसके लिए ऐसे वाक्य जो कह देना, अब एक ब्लॉकेज कर रहे हैं हम एनर्जी को, कहा कि ये करो, कह देना ये नहीं होगा मेरे से, तुरंत मैं बहुत बुद्धू हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे याद बहुत ही कम रहता है, मुझे आदत नहीं है। एक होता है दूसरा, आदत नहीं है, अनुभव भी नहीं है, परंतु इच्छा शक्ति है कि नहीं मैं करूंगा, मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कहा गया है, बाबा ने कहा हुआ है, बाबा मदद करेगा। दादियों को आदत थी बोलने की, सेवा करने की, आदेश मिला और छलांग लगा दी सेवाओं के मैदान में। स्वतः ही योग्यताएं आई, योग्यताएं थी परंतु गुप्त थी। सुषुप्त शक्तियां जागृत हुई। सुषुप्त शक्तियां, विशेषताएं जागृत तभी होती है जब हम तैयार हो कि हाँ, हर एक आत्मा में इतनी शक्तियां भरी है, कुछ भी कर सकती है। अलग अलग संस्कार भले है, परंतु अपनी इच्छा शक्ति से संसार की आत्माएं क्या से क्या कर देती है, तो क्या हम नहीं कर सकेंगे? तो दूसरा है फोर्स्ड इनकम्पिटेंस। अगला है, ये आदतें हैं, बहुत सारी आदतें हैं, उसमें एक आदि ये भी बताते हैं, ओवर ईटिंग एंड अंडर ईटिंग। ओवर ईटिंग,
ये एक आदत बन गई है, ऐसी नहीं कि भूख लगी है। उसमें एक दिखाते हैं शुगर एडिक्शन, मीठी चीजें खाना। जब तक मीठी चीजें नहीं खाते शांति नहीं मिलती आत्मा को। हर दिन मीठी चीज चाहिए, एडिक्शन हो गया एक। ओवर ईटिंग, खाते ही रहना, खाते ही रहना, खाते ही रहना, एक एक घंटे में, दो दो घंटे में ढूंढते रहना कहीं कुछ है क्या, और जमा करते रहना कमरे में। ये भी एक संस्कार है जो स्वास्थ्य वर्धक नहीं है। दूसरा है अंडर ईटिंग। अंडर ईटिंग करते हैं जिसको साइकेट्रिस्ट बुलिमिया कहते हैं। वजन कम करने के चक्कर में बहुत सारी कुछ महिलाएं, बहनें, माताएं बहुत सारे प्रयोग करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोजा। एनोरेक्सिया नर्वोजा एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें खाना तो खाते हैं परंतु मुंह में उंगलियां डालकर सारा उल्टी कर लेते हैं जाकर छुपके से। बुलिमिया, नर्वोजा, ये से बहुत सारे प्रयोग है। ये सब साइकेट्रिक कंडीशन में आते हैं। तो अंडर ईटिंग, योगी उस दिन बताया बैलेंस। ये दोनों ही आदतें ऐसी है जो घातक है। अगली आदत है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मतलब रुकते ही नहीं विचार करना। एक बात हो क्या गई जीवन में, उसी की चर्चा, उसी की चर्चा, उसी के बारे में सोचते रहते। बाबा इधर कह रहा है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने को कहा है, बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, उसका कोई अंत ही नहीं है। बस ओवर थिंकिंग चालू ही है, नॉन स्टॉप। क्या इसका कोई इलाज है? क्या किया जाए? नींद करो, नींद करते करते वही विचार, उठो पहला विचार वही। वो एक संकल्प ने घेर लिया है, पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। ऑक्टोपस ग्रिप, ऑक्टोपस नाम का प्राणी होता है ना, 8 हाथ होते हैं उसके, ऐसे पकड़ लेता है। ऑक्टोपस ग्रिप कहते हैं उसको। ऐसा जकड़ लेता है, एक ही संकल्प, बस वो एक ही विचार, उसी के बारे में दिन रात सोच चल रही है। योग में बैठे संकल्प वही है, सेवा कर रहे संकल्प वही है। जैसे दांत का दर्द है, दिन भर याद रहता है, भूलता ही नहीं है। कुछ भी करो परंतु उधर ध्यान उधर ही रहता है। अगर पेन किलर ना लो तो वो ध्यान उधर ही रहता है, निरंतर टूथेक। वैसा ही वो संकल्प, वो बात, वो घटना, वो वाक्य वही घूमते रहता है। उसी के बारे में चिंतन। क्या किया जाए इस ओवर थिंकिंग के लिए? इसको कैसे रोका जाए? क्या करें बताओ? एक संकल्प दूसरे संकल्प करे तो बहुत ही हल्के हो जाते हैं उसके सामने। ये इतना शक्तिशाली है, ऐसा किक मार देता है बाकी संकल्पों को, दूर स्टेडियम से बाहर जाकर गिरते हैं। वो कहता है मैं अकेला खेलूंगा इस मैदान में, कोई नहीं चाहिए। ओवर थिंकिंग, क्या किया जाए? हार्ड वर्क, स्थूल सेवाएं की जाए थोड़ी सी। हाँ, ये कह सकते हैं स्थूल सेवाएं करना। भंडारे में जाके थोड़ी अलग अलग प्रकार की स्थूल सेवाएं करना। तो थोड़ा सा यहाँ पर माइंड का वातावरण चेंज करना होगा, यहाँ पे स्थान चेंज करना होगा। ये वो बीमारी इतनी हद तक बढ़ गई है कि अगर कोई किताब लेके बैठो तो नहीं होता है कुछ, योग में बैठो तो नहीं होता है कुछ, योग लगता ही नहीं। योग तो बहुत सूक्ष्म चीज है। ये तो उसके बारे में जो भी मिलता है बात भी उसी के बारे में करते हैं। तो क्या किया जाए? सोमान लिखो, लिखना बंद, फिर से संकल्प चालू। चिंतन होता ही नहीं। बुद्धि इतनी शक्तिहीन हो गई है कि चिंतन करने जाओ तो ज्ञान का चिंतन के लिए तो बुद्धि बहुत शक्तिशाली चाहिए। ज्ञान का चिंतन कोई भी नहीं कर सकता है। ये ज्ञान, ये जो अभी महावाक्य पढ़े, ये कोई साधारण किसी स्कूल के 10th स्टैंडर्ड या किसी MSc, BSc या PhD के महावाक्य नहीं है। ये सुपर PhD है। ये कोई पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, हाईएस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। इस यूनिवर्सिटी से देवता बनते हैं। 2% की ऐसी नौकरी मिलने वाली पढ़ाई नहीं है ये। ऐसी पढ़ाई है। इसका एक एक महावाक्य के चिंतन के लिए बुद्धि इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण एकाग्र चाहिए।
टाइम भी उतना ही देना पड़ेगा इस चिंतन के लिए। टाइम की आवश्यकता है। लोगों के पास टाइम ही नहीं है, 10-10 घंटे नौकरी करते, कहां से, और कहते पुरुषार्थ कैसे करें? कैसे होगा? इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। कितना समय संसार की बातों में लगता है, और इस पढ़ाई के लिए तो समय चाहिए सबसे महत्वपूर्ण। तो 1 घंटा क्या 1 घंटे से हो जाता है ये पढ़ाई? योग का चार्ट 8 घंटा और पढ़ाई 1 घंटा। 1 घंटे की पढ़ाई से 8 घंटा योग का चार्ट हो जाएगा। अगर योग का चार्ट 8 घंटा चाहिए तो पढ़ाई 16 घंटा चाहिए, फिर तब कहीं जाके उससे आधा योग होगा। जितना योग का चार्ट है उससे डबल पढ़ाई का चार्ट चाहिए। पढ़ाई का चार्ट अर्थात मुरली पढ़ना, चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना, पठन पाठन, चर्चा परिचर्चा, संवाद, भाषण, गोष्ठी संगोष्ठी, कितनी सारी बातें उसमें आती है। वर्कशॉप, सेमिनार, स्पीच, डिस्कोर्स, डिस्कशन, वाद विवाद, डिबेट, इतनी सारी बातें, और एकांत में अध्ययन, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, मॉक इंटरव्यूज, मॉक पेपर्स। मॉक पेपर्स पता है ना? झूठे इंटरव्यूज लिए जाते हैं मेन इंटरव्यू के पहले। आईएएस की एग्जाम में मेंस, प्रिलिमिनरी और इंटरव्यू होते हैं। मॉक टेस्ट होती है, झूठी परीक्षा है फाइनल परीक्षा से पहले। मॉक ड्रिल्स, और जैसे इधर मेडिकल में भी की जाती है। मेडिकल में भी कई सारे हॉस्पिटल्स में की जाती है। जैसे अभी बहुत बड़ा तूफान आया, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो मॉक ड्रिल्स की जाती है। अभी आया नहीं है, परंतु ऐसा पूरा सीन क्रिएट किया जाता है कॉन्फ्रेंस में कि इतने एक साथ 200 पेशेंट आ गए, कैसे मैनेज करेंगे? तो पूरा एक डॉक्टर इधर ये करेगा, वो करेगा, ट्रायज, बहुत सारी चीजें उसमें की जाती है। मॉक ड्रिल्स जिसको कहते हैं, लॉ में भी होता है ऐसा। तो इतनी चीजें आवश्यक है ज्ञान में। ज्ञान 1 घंटा ये सब चीजें करो तो हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट पावरफुल थोड़ा योग हो। ये करने के बाद अगर ये किया ही नहीं और वैसे ही बैठे हैं खाली योग में 18 जनवरी का नारा लगाते हुए, हाँ तो इससे नहीं होगा कुछ। कौन सी पॉइंट चर्चा कर रहे थे हम? ओवर थिंकिंग, कैसे फुल स्टॉप लगाए। आज किसका है? आ जाइए। हाँ मंजू बहन आ जाओ। तो एक है विधि स्थान को चेंज करना, दूसरी है विधि स्थूल सेवाएं करना, तीसरी है विधि ऐसे संगठन में चले जाना कि जहां ये सब हो रहा है ज्ञान की चर्चा। ऐसे संगठन में आने के बाद ही वो जो थिंकिंग की प्रोसेस है, नॉन स्टॉप, अनकंट्रोल्ड, अनब्रिडल्ड चल रही है उधर, उसको पूर्ण विराम लगाया जा सकता है। नहीं तो प्रश्न चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह बस लगते जाते हैं। प्रश्न, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम नहीं लगता है। यहां आना पड़ेगा उसके लिए। यहां अर्थात यहां नहीं, जहां ज्ञान की चर्चाएं हो रही है, जहां तीव्र पुरुषार्थी पुरुषार्थियों के बारे में सोच रहे हैं, जहां आत्माएं सोच रही है कि कैसे हम ऐसे संगठन में जाना पड़ेगा, संगठन का बल वहां काम देगा, उसके सिवा नहीं होगा। आधार लेना पड़ेगा किसी का, नहीं तो वो जो थॉट प्रोसेस है ऐसी चल रही है अनियंत्रित, उसको कैसे अंकुश लगाए? कुछ और करना पड़ेगा, क्लासेस लेना पड़ेगा, आधार प्रकृति का आधार लेना पड़ेगा, प्रकृति के सानिध्य में जाना पड़ेगा, निसर्ग रम्य स्थानों पर जाना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा, मौन में जाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट साइलेंस, एब्सोल्यूट सॉलिट्यूड। तब कहीं रुकेगा वो, नहीं तो उसका चिंतन रुकने वाला नहीं है। बहुत खतरनाक चिंतन है, संसार की बातें,
और वहां पर मिला हुआ धोखा कहो, कुछ भी, कोई बड़ा पाप ही कर लिया हो किसी ने, कैसे छूटे उस पश्चाताप से, उस आत्मग्लानि के भाव से, उस अपराध भाव से, उस घृणा के भाव से। किसी आत्मा ने कुछ बुरा किया हमारे साथ, उसके बारे में उसका चिंतन ही नहीं रुक रहा है, या किसी में बहुत मोह है। ये ज्ञान में आगे बढ़ना है तो सारी रस्सियां कटी हो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। कितनी हो गई थी पॉइंट्स? 4 हो गई, बहुत बाकी है, आगे लेंगे कभी क्लास में, अगली क्लास में। समय टाइम मैनेजमेंट की भी 3 बातें अभी बाकी है। 17 हो गई थी 20 में से, वो भी लेंगे धीरे धीरे। ओम शांति।